कैसे हैं आप लोग? चलिए, आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ आया होगा, यानी कि हमको खुशी है। एक बात बताना चाहते हैं वो बच्चों, एक बात बताना चाहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। कहिएगा कैसे खुश है? तो देखिए, हम कहने का मतलब है नहीं, ज़्यादा नहीं, यानी कि हमारे चैनल पे यानी कि 3 से 4 वीडियो मेरा 3 अपलोड हुआ है और चौथा वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं। इससे हमको बहुत खुशी मिल रहा है क्योंकि बहुत इतना कम समय में इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गया, हम उम्मीद नहीं किए थे। इसका मतलब कि कहने का मतलब हमको बहुत लाइक किया जा रहा है मेरे वीडियो को। आप लोगों से बहुत विनती भी करते हैं कि बहुत अच्छा इस तरह से मेरा वीडियो को देखिए और आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाएंगे। देखिए कि आज मेरा सब्सक्राइबर कितना हो गया। इस सब्सक्राइबर की खुशी में हम आप लोगों को सामने लाइव दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि देख थ्योरी कुछ पढ़ाया है यूक्लिड बिहाइंड पर नहीं क्या, यानी कहने मतलब रियल नंबर से, यानी कि रियल नंबर से जो आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ नया देखने को मिला होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि यानी कि आप लोग कमेंट में लिखिए और उसके बाद में जो क्वारी होगा उसके लिए हम खड़ा उतरेंगे, वादा करते हैं आप लोगों से। यानी कि 2025 का जो मैट्रिक का बोर्ड है उसमें कुछ नहीं है, हम भी एक एक क्वेश्चन लेकर आएंगे जैसे जैसे, उसके बाद आप लोग देखिएगा यानी कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेकर आएंगे ना कि परसेंट लगा देंगे। फिर भी लगभग में आप लोगों को कि क्वेश्चन मेरा ही नोट से रहेगा। ठीक है, इसलिए बच्चों आज हम लाइव बताते हैं आप लोगों को कि मेरा चैनल का सब्सक्राइबर अभी कितना हो गया है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। आज बहुत हम खुश हैं। सब्सक्राइबर हो गया है, देखिए 119 सब्सक्राइबर, यानी कि 3.7K है। उसके बाद में लगभग समथिंग आप लोग वॉच कर 34 घंटा लगभग वॉच करेंगे। ठीक है, वॉच मेरा वीडियो चलेगा लगभग। आप लोगों का सपोर्ट रहा है, ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा तो और हम तेजी के साथ वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, कुछ साइंस का भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, कोशिश रहेगा कि मेरा और भी वीडियो अपलोड कर दें। हाँ, मैथ का इतना है स्पेशल कि मैथ से डर खत्म, जहां यानी कि जहां हम है वहां मैथ से डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम एक एक चैप्टर को इतना गारंटी के साथ कह रहे हैं कि एक एक चैप्टर को बहुत इजी वे में, यानी कि पढ़ाने का मेरा तरीका जरूर कहीं ना कहीं किसी भी टीचर के पास जरूर पढ़े होंगे। मैंने इतना है कि हम मेरा सरल है, यानी कि उससे हम कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर सिखाएंगे प्रत्येक चैप्टर। सबसे पहले मेरा खासियत है पढ़ाने का बेसिक से पढ़ाते हैं। बेसिक जैसे ही क्लियर हो जाएगा बच्चों, उसके बाद ही हम कहने के मतलब सबसे पहले उदाहरण सोल्व करते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं एग्जाम्पल जब सोल्व कर देंगे ना तो आप लोगों का जो सोचने का शक्ति है वो बढ़ जाता है। और जब वो बढ़ जाएगा तो एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। और जब एक्सरसाइज 2-4 क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो आप लोग कहिएगा वाह वाह, हम तो खुद ही सोल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। और होमवर्क के तौर पर भी आप लोगों को क्वेश्चन देंगे और ईमानदारी पूर्वक उसको बनाना है, और बनाने के बाद उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर का जवाब देना है। ठीक है, अगर नहीं समझ आए तो बच्चों मेरे पास कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका जवाब हम दूसरे वीडियो में जरूर देंगे। ये हमारे वीडियो का 4 यानी कि चौथा भाग है, यानी कि ये चौथा वीडियो हम डालने जा रहे हैं। ठीक है भैया, इसके बाद ध्यान देना। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बोले क्या थे उस दिन, यानी कि हम परिमेय अपरिमेय वास्तविक संख्या बताए थे। यानी कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। उसी के आगे एक यही उदाहरण लिखे हुए थे, लेकिन कि लंबा वीडियो ना हो इसलिए छोटू क्या किए, बच्चों की वीडियो नहीं डाले, क्योंकि सोचे कि अगले भाग में हम डाल देंगे और इजी वे में समझ आ जाएगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर क्वेरी अगर अच्छा रहेगा तो हम लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, बोले थे कि नो 1 से 1.5 घंटा का भी वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, आप लोग देखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, यानी कि फर्स्ट उदाहरण क्या कह रहा है कि 40, 52 और 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें। यानी यूक्लिड विभाजन के बारे में बताए थे। यूक्लिड विभाजन के बारे में कि यूक्लिड कौन थे? एक गणितज्ञ थे। क्या थे? एक गणितज्ञ थे, उसी के बारे में बताए थे। अब देखिए, अब कहने का मतलब है बचपन में हम लोग पढ़े ना इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग मौसम बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
यानी कि कहने का मतलब शॉर्टकट में मॉइस्चर, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मॉइस्चर क्या महत्तम समर्पण होता है। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो बच्चा वाला विधि से जब हम लोग सीखे हुए थे, जब छोटे बच्चे थे तो उस समय, तो उस विधि से पहले हम समझा देते हैं, और उसके बाद में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से किस तरह बनाना है, कैसा बनाना है। ये क्वेश्चन अगर अच्छा से बच्चों समझ गया तो गारंटी कह रहे हैं, यानी गारंटी दे रहे हैं कि आप लोग और भी क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि 2 अंक पक्का है, प्रत्येक साल बोर्ड में आ रहा है। ठीक है, इसलिए आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पढ़ाई की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या किया है कि सबसे पहले इसमें का सबसे 12 अंक कौन है, यानी कि सबसे पहले 12,576 है, 4,052 है। तब 12,576 में, क्योंकि देखो छोटा में तो हम मसला नहीं दे सकते, छोटा मतलब छोटा संख्या में 12 संख्या से तो भाग नहीं दे सकते, हम भाग नहीं दे सकते, इसलिए 12 संख्या में छोटा संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। इसलिए देखो बच्चों, सबसे पहले देखो यहाँ पे, यानी कि सबसे पहले क्या किए, 12,576 को यहाँ लिख दिए, और उसके बाद में 4052 को क्या किया, साइड में लिख दिए, इसे भाग दिए। देखिए 3 मरतबे जब 3 से, जब इसमें मतलब 3 मरतबे जब 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 12,156। अब उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इसको घटाते हैं। 6 में से 6 गया 0, उसके बाद में 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, और 2 में से 2 गया 25 लिख दो या 0 लिख दो, कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, क्या किए, दोनों को कटम कुटम काट दिए। क्या कर दिए, कटम कुटम काट दिए। अब चलिए, अब फिर कहिएगा सर तो बन गया, नहीं, जब तक हमारा शेषफल, यानी कि शेषफल जब तक 0 नहीं होगा तब तक छोड़ना नहीं है, बनाते चलना है कंटिन्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, अब घेर देंगे इस तरह से। घेरने के बाद जो जिससे भाग दिया है ना, उसको आप बीच में उतार देंगे। तो 4052 को देखो तो यहाँ बीच में उतार दिए। अब क्या करेंगे, अब उसके जो शेषफल बचा है ना, शेषफल, उससे बच्चों क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखो भाग कर रहे हैं। 420 के पहाड़ा 9 तक पड़ेगा छोटू, यानी कि 9 से गुना करना 3780 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3780 आ जाएगा। देखो हम तो यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप खुद से कीजिएगा कॉपी, यानी पेन कॉपी उठाइए और उसके बाद कैलकुलेशन करके खुद से ही सोल्व कीजिए, उसके बाद बहुत अच्छा से समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते आगे। अब क्या किया गया, 9 से गुना किए तो 3780 आ गया। अब इसको क्या किया है छोटो, घटाए है, क्योंकि देखो भाग में बिना घटाव का चिन्ह देगा और घटा देगा तो गलत हो जाएगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब देखो 2 में से 0 घटेगा 0, 5 में से 8 नहीं घटेगा। देखो यहाँ 5 में से 8 नहीं, दाहिने पर क्या आ गया, घटाव। क्या आ गया बच्चों, घटाव आ गया। तो चलो एक दाहिने तरफ से 15, 15 में से 8 घटेगा 7, 15 में से 8 घटेगा तो 7। अब देख लीजिए 15 में से 8 घटेगा तो 7, एक दाहिने इधर से लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 9 हो जाएगा, क्योंकि इधर से 10 था, एक दाहिने लिया है, तो 9 में से 7 घटेगा 2, आई कितना था, 3 था, सॉरी 4 में से 3 घटेगा तो क्या हो, 4 में से 3 घटेगा तो 1 होता था, फिर कहाँ काट दिए सर जी। तो सर यहाँ पे देखिए, देखो बच्चों यहाँ पे क्या किया है, एक दाहिने ले लिए 3 हो गया, और 3 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0, यानी कट जाएगा। अब फिर क्या किए हैं, फिर इसका शेषफल 272 है, फिर 272 को घेर दिए और 420 को फिर बीच में क्या किए दिए, इसको यहाँ उतार दिए। फिर उतार कर फिर अगर 2 मरतबे लगाएंगे तो ज्यादा चल जाएगा, इसलिए ये मतलब कि 272 में 1 से गुना किए हैं, तो 1 से गुना करने पर कितना हो गया, 272 का 72 हो जाएगा। 1 से गुना करने पर कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है। ठीक है, तब उसके बाद में क्या करेंगे, अब फिर से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो 0 में से 2 घटेगा 8, कैसे, एक दाहिने लेंगे 10, 10 में से 2 घटेगा 8, अभी बच गया 1 में से 7 नहीं घटेगा, एक दाहिने लेंगे तो 11, 11 में से 7 घटेगा तो 4, अब उसके बाद बच गया 3 में से 2 घटेगा 1, देखो 148 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, इसको घेरेंगे और फिर 272 लिखेंगे, फिर 1 मरतबे लिखे, फिर 1 मरतबे 148। अब 148 में क्या करेंगे, 1 मरतबे फिर 1 से गुना करेंगे, 1 से जब गुना किए हैं तो फिर 148, फिर 148 को हटाना है, तो 2 में से 8 नहीं घटेगा तो इधर से लेंगे, तो इधर से लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 12 में से 8 घटेगा 4, 12 में से 8 घटेगा 4, 12 में से 8 घटेगा तो 4, उसके बाद में 7
सात सात एक दाहिने से ले लिए थे 6 हो गया, तो उसके बाद में कितना 6 में से 4 घटेगा तो ये अब भी बच गया कितना 2, 2 में से 1 घटेगा ये। अब फिर क्या करेंगे 124 को घेर देंगे, फिर 148 क्या करेंगे यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है। अब 148 उतार दिए, फिर एक मरतबे लगा 124 का 24 बच गया कितना 24। अब फिर क्या किए 124 को फिर से उतारे हैं और 24 के पार 5 से अगर गुना करेंगे तो 120 आएगा। अब 120 में 120 का 124 में से घटाया कितना हो गया 4, कितना हो गया 4 हो गया। अब 4 हो गया, अब 4 के पार आप 6 तक करेंगे तो 4 6 24। देखिए तो बाबू यहाँ पे कट गया, यानी कि शेष कितना आ गया 0 आ गया, शेष कितना आ गया 0। तब कहिएगा सर HCF इसका 4 होगा या 6 होगा, 4 होगा या 6 होगा, छोटू जिससे काटा है वही उसका मान होगा। तो क्या लिखे HCF 4, यानी कि फिर से 12 अक्षर में लिख देते हैं, समझ आ जाएगा HCF कितना होगा 4। तो कहिएगा सर बन गया, तो हाँ बच्चों बन गया। तो ये क्या है बहुआवा विधि से बनाया है। अब देखिए स्टैंडर्ड विधि से यूक्लिड बाबा के द्वारा, जो यूक्लिड बाबा जो गणितज्ञ थे उनके अनुसार से किस तरह बनाना है, क्योंकि उनके थ्योरी पे चलना है हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 40, 52 और 12, 5, 76 दिए हैं, ठीक है। अब देखिएगा सर जी है नकलोलवा इधर काहे घुमा दिए हैं, इधर भी तो घुमा सकते हैं। तो देखो बच्चों देखो ध्यान से इधर, क्योंकि 12,576 है, 4,052 है, तो देखो तो दोनों में कौन बड़ा है, तो 12 कौन है 12,576 है, 12,576 है। तो 12,576 है और 4,052 जैसे 12 है ना, तो देखो ये जो है ना ये क्या बोलता है, दोनों नकलोलिया है ना, ये 12 को दर्शाता है। कौन चीज को दर्शाता है 12 को दर्शाता है। हर जो पूछवा है ना ये कौन चीज को दर्शाता है छोटो, छोटा को दर्शाता है। कौन चीज को दर्शाता है बच्चों, छोटा चीज को, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ लिखे 40, 52 और इस तरह का 12, कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो फिर इसमें करना क्या है, क्योंकि हम उसी दिन बताए हुए थे भागफल, शेषफल, भाज्य, भाजक, याद करो ये बराबर BQ प्लस R फार्मूला को पैदा किए थे। अरे रुको ये नोट छूट गया उस दिन छोड़ दिए थे, इसको समझो। देखो यहाँ से इसको VBI लगा लो, जितना VBI लगाने लगा लो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में कंफर्म रहता है 1 नंबर में आने का। देख लो कैसे 21 तरह पूछ रहे क्वेश्चन, A बराबर BQ प्लस R, तो ये फार्मूला सही है। और देखो कॉमन यहाँ 0 रहता है, 0 से देखो 2 को पूछ 12 या बराबर R रहता है, और उससे 12 क्या होता है B रहता है। तो ये दे देगा A में, इसको दे देगा A में, अब B में ऑप्शन क्या दे देगा A बराबर BQ प्लस R और कॉमा और बाद में ऐसा पूछो घुमा देगा छोटू, देखो यहाँ पे ध्यान से, और उसके बाद में R दे देगा और फिर ऐसा घुमा देगा। तो देखो तो देखने में तो एक लग रहा है, तो देखो यहाँ पे पूछवा आगे घुमा दिया, देख लो पीछे कर दिया ना, इसलिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन क्या करेगा 2 को 3 को ऑप्शन गलत देगा, एक सही देगा। तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज क्या कीजिए इसको याद कर लीजिए, A बराबर BQ प्लस R 0 से 12, इसका मतलब होता है 0 से 12 या बराबर R होगा, और R से भी 12 किसका मान होगा B का। तो कहिएगा सर जी आप नहीं इंसाफी कर रहे, दिखाइए यहाँ पे क्या इस तरह होगा, क्योंकि देखो ध्यान से यही से लेते हैं। सबसे पहले 0, अब R का मान, R का मतलब क्या होता है शेषफल होता है, बताए थे। अब शेषफल तो बताओ शेषफल जो है इससे छोटा है कि नहीं है कि नहीं है 0 से 12 है, 0 से 12 है, ऐसे क्या है ये छोटा है। और उसको मैंने B का मान बताए थे ना 3 है, यानी कि B, यानी कहने का मतलब है कि इससे भी R का मान 12 है, R से भी 12 किसका मान होता है B। अब B का मतलब किससे माने थे, इसी को माने थे, इसीलिए ये हो जाता है सूत्र। तो इसको इंपोर्टेंट है, इसको 1 नंबर के लिए याद कर लो हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हमको क्या निकालना था HCF, देखो A बराबर 12, 5, 76 है, B बराबर 40, 52 है, HCF क्या है ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो अगर मान लो एल्गोरिथम आ गया बीच में, इसको छोड़ दो, अगर नहीं अगर याद है
अगर नहीं बोर्ड में लिखने आएगा तो सीधे डायरेक्ट क्या लिखो, इकुली विभाजन प्रमेय का से चलेगा इतना, ठीक है। प्रमेय लिखो या एक थंब लगा दो, अगर है तो चले, नहीं तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। तो अब देखिए ए का मान कितना माने 12,576, देखिए 12,576 बराबर बी का मान 4,052, तो बी का मान 4,052। अब देख लीजिएगा गुना का चिन्ह दिए हैं, गुना का चिन्ह दिए हैं। देखिए यहाँ पे छोटू, यहाँ पे 3 मर्तबे लगाए हैं, तो यहाँ पे देखो तो 3 मर्तबे। तो पहिए का सलीका है लिखते हैं, तो देखो सबसे पहले ये कौन चीज का मान हो गया, ए का मान हो गया। ये कौन चीज का मान हो गया, आर का। ये कौन चीज का मान हो गया, क्यू का। ये कौन चीज का मान हो गया, बी का। कौन चीज का मान हो गया, वी का। कौन चीज का, बी का, ठीक है। तो अब देखो तो छोटू यहाँ पे ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये का मान 12,576, देखिए लिखे ये बराबर 12,576। देखो ध्यान से देखे, देखो यहाँ पे कि लिखे है कि नहीं लिखे, लिखे है। चलो बराबर का चिन्ह दो। आ देखो बी का मान कितना है, 4,052, 4,052 देखो लिखे है कि नहीं लिखे है, हाँ लिखे है, लिखे है सर जी, लिखे है गुना। और उसके बाद में कितने मर्तबे लगाए हैं, 3। अच्छा क्यों है, तो यहाँ पे बी क्यों है, तो क्यों का मान 3 और जोड़। अब क्या किए हैं, उसके बाद देखो ध्यान से, अब जोड़ करके 420 कहां से लिखे है, जो शेष पद है बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा आर, तो कितना हो गया 420। आगे भी नहीं आ गया। फिर वही अब क्रिया सेकेंड वाला में फिर क्या करेंगे, इसको 4052 को फिर उठा के यहाँ लाएंगे, बराबर का चिन्ह देंगे और शेष फल को फिर लाएंगे और फिर गुने क्यू प्लस आर का मान निकालने के लिए फिर क्या किए है, इससे इसमें भाग दिए और भाग देने के बाद में क्या हुआ है, 9 मर्तबे लगाए हैं, तो 200 कितना बचा है 72। कितना बचा है 272, और 272 बचा है तो क्या लिख दिया यहाँ पे 272। देखो तो 420 गुने मर्तबे 9 लगा है, तो क्यू का मान हो गया, ये आर का मान हो गया और ये बी का मान हो गया और ये क्या ए का मान हो गया। तो देखो तो ये के सामने आ गया कि नहीं आ गया 400 और गुने इतना, सॉरी यहाँ पे देखो 4052 में और इसके बाद में 420 बी के मान, तो 420 बी के मान और गुने 9 मर्तबे लगाए क्यों, तो क्यों का मान प्लस 272 का 272, ठीक है। अब उसके बाद क्या किए, फिर देखो तो यहाँ से फोटो 272 को फिर उठा के यहाँ लाए हैं और गुने और फिर 272 फिर एक मर्तबे लगाए थे, क्यों का मान हो गया, ये आर का मान हो गया, अभी बी का मान हो गया, ये कौन चीज का मान हो गया ए का। तब देखिए तो देखो तो छोटू यहाँ पे 420 बराबर 272 गुने 100 प्लस 48, 148 कैसे हो गया, क्योंकि कहने का मतलब 272 से जब हम भाग देंगे तो एक मर्तबे लगेगा, तो इसलिए एक मर्तबे जोड़ घटाए हैं तो 148 आ गया, इसीलिए 148 फिर शेष पर लिख दिए। अब 148 शेष पर लिख दिए तो फिर क्या करेंगे, 272 को फिर बाहर निकाल के लाएंगे और 148 को फिर यहाँ पे लाएंगे और फिर भाग देंगे, तो 148 से भाग दिए तो क्यू का मान फिर कितना गया 1 और फिर आर के मान 124, ए के मान 272 और 148 कितना का मान हो गया बी का मान हो गया। तो फिर देखो तो यानी कि 272 बराबर 148 गुने 1 प्लस कितना है 124। अब 124 आ गया फिर से, अब 124 फिर क्या करेंगे, बोले है जब तक 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं है, तो बच्चों नहीं छोड़ना है, आगे चलते चलना है जहां तक जाए। फिर क्या किए हैं, देखो छोटू वही प्रक्रिया फिर ए बी बी, फिर देखो फिर 100, फिर देखो यहाँ 148 को फिर लाए हैं 124 शेष था फिर यहाँ मिला दिए और फिर क्या करेंगे, जिससे गुना फिर कितना से गुना करें कि इससे करीब आएंगे, तो फिर देखिए तो 124 से किए हैं तो यहाँ पे कितना है, आर का मान 24 आ गया, ये क्यू का मान हो गया, ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया। तो लिखे यहाँ पे ए का मान कितना हो गया 148 और बराबर 124 है, देखो क्यू उसके बाद में बी का मान है गुने क्यू कितने मतलब एक मर्तबे प्लस 24 हो गया, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 124, फिर देखिए तो यहाँ पे 124 लाए हैं और 124
बराबर फिर शेषफल 24 बचा है, यहाँ पे 5 मरतबे गुना करेंगे 5 से, तो देखो तो 24 से 5 से 120 आ गया, 124 में से 120 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 4 बचेगा। तो क्या किया है यहाँ पे 24 से गुने 5 प्लस क्या लिख दिए 4, तो ई कौन चीज का मान हो गया ए, ई कौन चीज का मान हो गया बी, और ई कौन चीज का मान हो गया क्यू, आई कौन चीज का मान हो गया प्लस आर का मान हो गया। फिर क्या किया है 24 को फिर यहाँ उठा के लाया है, 4 को 4 लिख दिए है, अब 4 से अब इसमें भाग दीजिए तो कितना मरतबे कटेगा, 4 छक 24। और बच्चों देखो 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 जीरो आ गया, जीरो आ गया, तो 4 छक 24, जोड़ कितना हो जाएगा 0। तो अब तो यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे आंसर कैसा कि आंसर हमको इसका मतलब कि अंक मिल जाए सही सही। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह देके HCF और कितना कितना का पोस्टों में लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे पोस्ट का पोस्ट में, इसी को क्या करेंगे कहने का मतलब जेव कहते उतार देंगे बराबर, और जो लास्ट में आया है छोटू बराबर के पंजरी देख लो यहाँ पे गोल गोल में घेर रहे हैं, बराबर के पंजरी 4 4 4, ये मिटा देते हैं क्योंकि कहने का मतलब नहीं बुझाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मिटा के 4 लिख देते हैं और गोल में ये ही इसका आंसर हो जाएगा। यानी HCF अगर बच्चों पूछा जाए कि 4052 और 12576 का HCF कितना होगा, तो कितना बताना है 4, कितना बताना है 4 बताना है, ठीक है, कितना बताना है बच्चों 4 बताना है, ठीक है। समझ तो सबको आ गया होगा। चलिए आ गया है तो हम क्या करते हैं, इसी पर होमवर्क के तौर पर हम 4 हिसाब देते हैं, इसी पर उसको बना के लाना है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि आप लोगों को, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया होगा तो फिर से वीडियो को क्या करना, बैक करके फिर से एक बार देख लीजिएगा और 2 से 3 बार देख लीजिएगा, तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये मैं क्या बोलते हैं, ये तो उदाहरण जरूर समझ आ गया होगा। इसी के एवज में आप लोगों को दे रहे हैं यानी कि आईक्यू लेवल चेक करने के लिए कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो होमवर्क के तौर पर हम 3-4 हिसाब देंगे, ठीक है। और देख लो जैसे यहाँ पे क्या है HW 20/9/2024 यानी कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन याद कर लो, हमेशा जैसे ही देखना कि यूक्लिड विभाजन, देख लो यही क्वेश्चन देखना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जैसे ही देखना, इसका मेन पॉइंट यही है, बाकी सब बकवास है, बस इसको वाक्य को शुद्ध बनाने के लिए इस तरह दे दिया गया है। और जैसे ऐसा कहेगा HCF जैसे कहे ज्ञात करने के लिए, इसका मतलब क्या होता है मसह ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है मसह ज्ञात करना है, ठीक है। तो मसह में देखिए 4 होमवर्क में क्या क्या दिए है निकालना है, देखते हैं कि कौन कौन इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देता है, ठीक है। इसका जवाब कौन कौन देता है, जैसे 135 और 225 का HCF ज्ञात करें, तो 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करें, उसके बाद में 867 और 255 का HCF ज्ञात करें, उसके 420 और 123 का HCF ज्ञात करें। अगर है बच्चों तो थोड़ा सा बोर्ड से साइड हट जा रहा है, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगले वीडियो में उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आगे हम इसी सब को अगले का जो भाग लाएंगे उसमें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब देखते क्या है, कहने का मतलब है कि हम हमेशा बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगर सब्सक्राइब करने वाला किसी को नहीं समझ आता होगा तो वो ध्यान से देखेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो मोबाइल होगा उस मोबाइल का लॉक खोलेंगे और इस तरह ला देंगे सदा स्क्रीन, ठीक है। और स्क्रीन लाने के बाद में इस तरह क्लिक करके और यूट्यूब जो है यहाँ पे यूट्यूब पर जाना है, ठीक है। और यूट्यूब पे जाकर यहाँ पे जो भी अपना लॉक होगा तो लॉक को छुड़ा लीजिएगा, नहीं होगा तो सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, इसको खोल लीजिए। खोलने के बाद में देख लीजिए इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आएगा। जब इसमें आएगा तो सबसे पहले यहाँ सर्च है, यहाँ पे कांटेक्ट दिया दबा दीजिएगा। दबाने के बाद में यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है सनराइज पब्लिक स्कूल 2024, कितना लिखना है 2024। बच्चों हम भी लिख ले रहे हैं और उसके बाद इसको हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ठीक है बच्चों इस तरह से
खुलेगा। इस तरह से देखो खुलेगा। खुलने के बाद में देखो मेरा लोगो क्या है, यही है सनराइज पब्लिक स्कूल का लोगो, देख लो यही है, यानी कहने का मतलब मेरा चैनल का लोगो यही है, ठीक है। अब उसके बाद में ऊपर जाएंगे और देख लो यहाँ पे आज के डेट में, यानी कहने का मतलब बेसिक संस्कृत कैसे पढ़ाया जाता है, यानी कि ये मेरे साथ टीम में काम करने वाला मेरा दोस्त है, ये भी कोनो कमजोर नहीं पढ़ाते हैं संस्कृत को, यानी संस्कृत को कह दिए ना ये हलवा बना देंगे, इस तरह से पढ़ाते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए, अगर आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो संस्कृत का भी वीडियो हम लोग अपलोड कराते रहेंगे हम, ठीक है। देख लीजिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखो वीडियो चलने लगा, क्या हुआ, देखो वीडियो चलने लगा। अब इस तरह चलेगा तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ सब्सक्राइब करना है। तो सब्सक्राइब कहां से होगा, अच्छा देखते हैं सब्सक्राइब कहां से हो रहा है। सबसे पहले देख लो हम बताते हैं सब्सक्राइब कहां से होता है। एक मिनट, नेट थोड़ा स्लो काम कर रहा है, इसी वजह से दिक्कत है, हम बताते हैं आप लोग, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। चलो सर्च कर लेते हैं, सनराइज पब्लिक स्कूल सर्च कर लेते हैं और उसके बाद में इस बटन को, इसको क्या करेंगे, इस वीडियो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पे सब्सक्राइब करने का यहाँ पे थी बजता होगा घंटी, देखो क्या करना है, देखो इसको सबसे पहले हमको सब्सक्राइब करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा होगा सब्सक्राइब, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में घंटी ट्यून सिन बजेगा घंटी, ठीक है, और घंटी बजेगा तो फिर से क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ और लिखा हुआ इंग्लिश में ALL, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर कमेंट लाइक करना है तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये 8 हो गया, देखिए हो गया ना। और कमेंट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो क्वेरी होगा इसमें अपना लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब कहिएगा सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होगा। देखिए आप लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर खटाक से गिरेंगे, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, उसके बाद आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा इस आज जो उदाहरण समझाया वो समझ आ गया होगा, इसलिए आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब से करवाइए, जल्द से जल्द करवाइए सब्सक्राइब। और उसके बाद हमारा यानी कि 1000 जो सब्सक्राइबर हो जाएगा तो उसके बाद में हम उसका सेलिब्रेट यहाँ से आके करेंगे और उसके बाद और वीडियो अपडेट के साथ हम हमेशा अपलोड करेंगे, बस कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा मोटिवेट मिलता है, यानी कि सपोर्ट मिलेगा, खुशी मिलेगा, उसके बाद लाइव क्लास लेंगे, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद ज्यादा टाइम ना गंवाते हुए आज हम यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।